प्रधानमंत्री जन आवास योजना की ही तर्ज पर मुख्यमंत्री जन आवास योजना को लॉन्च किया, लेकिन मौजूदा समय में आशियाने का सपना साकार होता नहीं दिखाई दे रहा। जन आवास योजना की राह में रोड़ा बनने का काम बैंक से लेकर बिल्डर्स की मांग तक बने हुए हैं। सरकार की तमाम सुविधाओं और बदलाव के बावजूद योजना रफ्तार नहीं पकड़ पा रही है। साल 2022 तक हर व्यक्ति को अपनी छत देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना और राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री जन आवास योजना को लागू किया। लेकिन इन योजनाओं का ग्राउंड पर क्या हालात हैं, क्या लक्ष्य हैं, आइए जानते हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी पूरा करेगी सपना। प्रदेश में हर व्यक्ति का घर होगा अपना। आधार बनेगी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जन आवास योजना। जी हां, राजस्थान का हर वो व्यक्ति जो अपने घर का सपना संजोए हुए है, उसका ये सपना अब साकार होने जा रहा है। और इसे साकार करने के लिए सरकार एक पॉलिसी लाई है जिसका नाम है अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी। इस पॉलिसी के तहत प्रदेश में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जन आवास योजनाओं के तहत सैकड़ों प्रोजेक्ट सरकारी और निजी डेवलपर्स के माध्यम से चल रहे हैं। इन दोनों योजनाओं से सरकार का सिर्फ एक ही प्रयास है और वो है प्रदेश के हर व्यक्ति को अपना आशियाना देने का। हालांकि दोनों योजनाओं के टारगेट अभी आसमान छू रहे हैं, लिहाजा जमीन पर उतारने, फिर जोड़ने और दौड़ाने में अभी काफी समय लगने वाला है। ऐसे में चलिए एक नजर डालते हैं जन आवास योजना के मूल स्वरूप और उद्देश्यों पर। सितंबर 2015 में पीएम आवास योजना के तहत लागू राज्य में आवास की कमी को पूरा करना। योजना के तहत राजस्थान में चल रहे 44 प्रोजेक्ट कमजोर आय वर्ग के लिए 26,411 आवासों की स्वीकृति, अल्प आय वर्ग के लिए 16,155 आवासों की स्वीकृति, सरकार की ओर से दी गई 397 करोड़ की अनुदान राशि, आवास के लिए 6.5% सब्सिडी की सुविधा से मिलेगा लोन। 2022 तक 6,34,396 मकान का लक्ष्य। फिलहाल 1,47,772 मकानों की स्वीकृति। साझा पॉलिसी के स्वरूप पर सरकार और निजी क्षेत्र के डेवलपर्स भी जमकर शेखी बघार रहे हैं। हर कोई इस योजना को जनता की हितैषी और प्रदेश का बड़ा सपना पूरा होना बता रहा है। योजना का स्वरूप बहुत ही सुंदर है। बेसिकली डिमांड मार्केट की थी और इस डायरेक्शन की तरफ किसी ने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। आज तक अगर बिल्डर अपनी तरफ से जो प्लानिंग कर रहे थे तो बहुत दूर दराज के लोकेशन पे था, जहाँ पे जाना ट्रांसपोर्टेशन या एक्सेसिबल नहीं था। गवर्नमेंट की इस योजना से जो बिल्डर को फैसिलिटी दी गई थी, उस कारण बिल्डर ने अच्छी लोकेशन पे जो प्रोजेक्ट अनाउंस किए हैं और जिस लेवल पे उनको फैसिलिटी के साथ में कंट्रोल भी, रेगुलेट भी किया गया, तो रह के रेगुलेशन से और उनको बेनिफिट की वजह से वो जो सारे कंट्रोलिंग के बिल्डर ने भी कोशिश कर रहा है कि उसको बहुत कम रेट में, रीजनेबल रेट्स में कंट्रोल करके अपने प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत लो करके उनको आम जनता को ये चीज़ प्रोवाइड की जा रही है। वहीं विभाग के मुख्य यूडीएच मंत्री श्री चंद कृपलानी इन योजनाओं की तारीफ करते तो थक ही नहीं रहे हैं। मुख्यमंत्री जन आवास योजना तो क्या हमारे मुख्यमंत्री जी की इच्छा थी कि राजस्थान में क्या है, उस गरीब व्यक्ति को मकान मिलना चाहिए। जो गरीब व्यक्ति मकान के अभाव में खुले में सोता है, कच्चे मकान में रहता है, झोपड़ी में सोता है। 27 शहरों में हमने 43 परियोजनाएं स्वीकृत की, जिनमें 42,386 आवासों का निर्माण हमने प्रारंभ किया और अब तक 11,900
अणु आवास हम आवंटित कर चुके। साथ ही साथ केंद्र सरकार द्वारा जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 396.16 करोड़ का अनुदान स्वीकृत हुआ, 104.30 करोड़ की राशि राज्य सरकार को प्राप्त होगी। अब इतनी बड़ी पॉलिसी तो परेशानी काहे की, और तारीफ तो बनती भी है और जरूरी भी। हालांकि ये टारगेट राजस्थान के लिए ऊंट के मुंह में जीरा है, लेकिन फिर भी उम्मीद की जानी चाहिए कि योजना का सही लाभ सही व्यक्ति तक पहुंच जाए। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए लवली वधवा की रिपोर्ट। खैर, ये तो योजना के मौजूदा हालात हैं। हालांकि जन आवास योजना के जरिए राज्य सरकार आम लोगों तक घर पहुंचाने और हर जरूरतमंद को अपना आवास देने में कोई कोर कसर नहीं रखना चाहती। यही कारण है कि 2015 में इसकी लॉन्चिंग के बाद से ही इसमें समय समय पर आमूलचूल परिवर्तन होते रहे। इस बार भी कुछ बदलाव किया गया है। क्या है ये बदलाव, देखते हैं। साल 2015 में शुरू हुई मुख्यमंत्री जन आवास योजना को लेकर भले ही सरकार दावा कर रही हो कि अब सबके घर का सपना साकार हो रहा है, लेकिन प्रदेश के लाखों परिवारों को आज भी आशियाना आसानी से मिलता नहीं दिख रहा। योजना में सरकार का साथ निभा रहे बिल्डर्स अपने हिसाब से समय समय पर बदलाव करवाते आए हैं। इतना ही नहीं, सैकड़ों बार प्रोजेक्ट की मंजूरी के बाद बदलाव हुए हैं। इस बार भी उसकी वानगी देखने को मिल रही है। ऐसे में अब निजी बिल्डर्स अपने दामों पर मकानों को सुविधानुसार बेचेंगे। तो चलिए बिल्डर्स को दी गई राहत पर एक नजर डालते हैं। प्रोजेक्ट के अनुमोदन के लिए दफ्तरों की दौड़ खत्म, सभी कामों के लिए जमा होने वाले टैक्स में रियायत, प्रोजेक्ट के दाम हर साल 5% बढ़ा सकते हैं बिल्डर्स, नक्शा अनुमोदन के लिए 60 दिन की आवेदन बाध्यता खत्म, बिल्डर्स को आवेदन, लॉटरी और आवंटन का पूर्ण अधिकार। इतनी राहत के बाद बिल्डर्स क्या कुछ कहेंगे ये तो आपको भी पता चल ही गया होगा। फिर भी जरा सुन लीजिए कि जन आवास योजना को लेकर चल रहे कामकाज पर क्या कहना है इनका। बिल्डर्स को बहुत सारे बेनिफिट दिए गए, समय समय में परिवर्तन भी किए गए, जैसे रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली। डेफिनेटली आज की डेट में जो बिल्डर्स के लिए किया गया है, बहुत सारे उसको टैक्स रिबेट के बेनिफिट हैं उसके अंदर में, बहुत सारे उसके चार्जेस जो हैं वो रिबेट किए गए हैं, उसका जो प्रोसेस है वो बहुत फास्ट किया गया है। तो इसमें कहीं डाउट नहीं है कि उसको बिल्डर्स को बहुत सारे बेनिफिट किए जाए। अदरवाइज जो मार्केट की जो पोजीशन है उसमें नॉर्मल केस में बिल्डर्स के लिए बहुत बड़े ऑप्शन नहीं थे, तो ये एक ऑप्शन खुला है जिससे बिल्डर्स है कि अपना रूटीन मेंटेन कर सके और अपना काम चला सके। बहरहाल जो भी हो, लेकिन योजनाओं में बैंकिंग सेक्टर भी निजी डेवलपर्स की तरह अपनी भूमिका सतर्कता से निभाएं, तो शायद जन आवास योजनाओं को पंख लग जाएंगे। मंदी और नोटबंदी की मार के बाद में राजस्थान का बिल्डर मायूस हो गया था, लेकिन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के प्रयासों के बाद में राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री जन आवास योजना लाई गई और आम आदमी का सपना सच करने के लिए बिल्डर्स को इस काम में लगाया गया। अब बिल्डर्स को दी गई शिथिलता के बाद में इस योजना को 4 चांद लग रहे हैं। सहयोगी रमाकांत के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। जन आवास योजना में इस बार का परिवर्तन कितना प्रभावी होगा ये तो समय आने पर पता चल ही जाएगा, लेकिन यहां समझते हैं कि इस आवास योजना के जरिए जिनको लाभान्वित किया जाना है उन्हें कितना और क्या फायदा होने जा रहा है। हालांकि अगर लाभ की बात करें तो आरंभ से अब तक फायदा केवल बिल्डर्स को ही मिलता दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जन आवास योजना से लाखों को छत देने का सरकार का दावा जनता से भले ही दूर दिख रहा है, लेकिन इस योजना से लाभ का ग्राफ बहुत बढ़िया है। लिहाजा प्रदेश वासियों के सपने को साकार करने के लिए राज्य सरकार के नगरीय विकास विभाग भी राहतों की राह बिछाने में जुटे हैं। आगे बढ़ने से पहले यहाँ जरूरी है जन आवास के लाभ को समझना। कम दाम में बेहतर आवास,
तय समय में बिल्डर बनाकर देगा मकान। योजना में बढ़ाई गई इनकम की कैटेगरी। बैंक से लेने वाले लोन के ब्याज में उपभोक्ता को राहत। रेरा के दायरे के चलते उपभोक्ताओं और डेवलपर्स के अधिकार सुरक्षित। तय दाम में 1260 से 2100 रुपए वर्ग फीट से मिल रहा आवास 350 से 450 और 450 से 650 वर्ग फीट तक के बनाए जा रहे हैं आवास। इतना ही नहीं, बीते दिनों सीएम राजे ने अपने बजट भाषण में डीएलसी की दरों को भी जनहित में देखते हुए घटा दिया है, जिससे जनता को अपना आवास लेने में कोई परेशानी न हो। वहीं डीएलसी कम होने से बिल्डर्स को भी आशा है कि मंदी और नोटबंदी की मार से राहत मिल जाएगी। 26/9/15 को मुख्यमंत्री जन आवास योजना प्रारंभ करके गरीबों की रक्षा के लिए, हितों के लिए मकान बना के देने के लिए अच्छे नियम बनाए। उसका परिणाम ये हुआ कि 5 लाख के लगभग राजस्थान में मकान निर्माणाधीन है। तो समाज का जो अंतिम छोर पे बैठा व्यक्ति है उसका ध्यान दिया जा रहा है, उसके हितों की रक्षा की जा रही है। जनता को इन सब का लाभ उठाना चाहिए और ये बिल्कुल उपयुक्त समय है जब वो निवेश करें और अपने सपनों का मकान खरीद करके अपना भविष्य सुरक्षित करें। मकान ऐसी भारी चीज़ थी कि लास्ट में आदमी सोचता था कि एक बार मकान भी बनाऊंगा, और ऐसी जनकल्याणकारी योजना ला के एक डेट दे दी कि 2022 तक सबको मकान दे के रहेंगे। जनता भी उत्साहित है और सरकार पूरा देना चाह रही है, बिल्डर भी जुटे हुए हैं। तो ये इतना परोपकार का काम है कि सबको मकान मिलना, सबको अपनी छत मिलना, और इसमें सरकार पूरी तरह इन्वॉल्व होकर हर तरह की सुविधाएं दे रही है। और जनता में ऐसी जागरूकता है कि हर कोई कह रहा है जन आवास वाले मकान बन रहे हैं, वहाँ बुक कराओ, मकान लो। सबको ऐसी सहूलियत हो गई है सरकार से, बैंक से, बिल्डर्स से। तो एक उत्साह का माहौल बना हुआ है। और ये जब घर मिल जाएगा, घर मिलने के बाद में आदमी बाकी में सोचता है विकास की, तरक्की की और अपने डेवलपमेंट की। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि ये सपना पूरा हो जाए, सबको मकान मिल जाए। इससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती। नीतियाँ अच्छी हैं, नियम अच्छे हैं, सपना अच्छा है और सरकार भी अच्छी है। लेकिन ये सब कुछ तब जब आशियाने का आकार साकार हो, सभी के पास खुद का मकान हो। हालांकि सीएम राजे योजना को लेकर खासी गंभीर हैं, तभी तो इस बार के बदलाव में असफल आवेदक को उसकी राशि तय समय में लौटाने का प्रावधान रखा गया है। साथ ही अधिकारियों को सख्त हिदायत दी गई है कि योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल सके, इसके लिए जमीनी स्तर पर कार्य हो। राजस्थान में हर व्यक्ति को अपना आशियाना देने के लिए राजस्थान की सरकार ने मुख्यमंत्री जन आवास योजना को लॉन्च कर रखा है, और इस योजना के माध्यम से हर व्यक्ति को घर देने का काम लगातार किया जा रहा है। अब उम्मीद की जानी चाहिए कि राजस्थान सरकार अपने इस प्रयास में सफल होगी और राजस्थान में हर व्यक्ति को अपना घर मिल पाएगा। सहयोगी रमाकांत के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। वैसे घर का सपना पूरा करने के लिए सरकार ने कई आवासीय योजनाएं लॉन्च कर रखी हैं। इनका प्रचार प्रसार भी तेजी से किया जा रहा है। हर व्यक्ति के घर का सपना सच हो, इसके लिए बिल्डर्स भी अपनी रुचि दिखा रहे हैं। बावजूद इसके राज्य में आखिर क्यों टारगेट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, ये योजनाएं डिलीवर क्यों नहीं हो रही हैं, इस पर पेश एक रिपोर्ट। प्रदेश के हर व्यक्ति को घर देने के लिए मौजूदा सरकार पूरी तन्मयता के साथ काम कर रही है। अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के तहत इसकी पूरी कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द सभी को उनका खुद का घर मुहैया करा दिया जाए। लेकिन कई सारे संकट ऐसे हैं जो इस योजना की रफ्तार की राह में रोड़ा बने हुए हैं। हालांकि समय समय पर सरकार इन्हें हटाने के लिए, इनसे निपटने के लिए प्रयासरत रहती है, लेकिन समस्या समय पर सुलझने के बजाय उलझ कर रह जाती है, जिसका खामियाजा जनता को चुकाना पड़ रहा है। तो चलिए जानते हैं कि योजना की राह में कौन कौन से संकट आ रहे हैं। बजरी पर रोक के कारण लेट हो रहे प्रोजेक्ट पूरा करने के समय को बढ़ाने की मांग करते रहते हैं बिल्डर्स। योजना से जुड़े प्रोजेक्ट शहर से आ रहे हैं बाहर, शहर से बाहर के प्रोजेक्ट तक यातायात के साधन का अभाव। योजना में बैंकों की भूमिका भी मिली जुली। बैंकों ने अटकाए इनकम टैक्स रिटर्न न भरने वाले आवेदकों के लोन की प्रणाली में बैंकों की मनमानी। सरकारी बैंक नहीं दे रहे योजना पर ध्यान।
अगर इन समस्याओं पर और गौर कर लिया जाए तो शायद योजना की रफ्तार तेज होगी और आम व्यक्ति को अपना घर, अपनी छत देने का सरकार का सपना भी समय से साकार हो जाएगा। साथ ही सरकार की जनता में जमकर वाहवाही होगी। वर्ष 2022 तक हर व्यक्ति को अपना आवास देने के लिए सरकार ने सपना संजोया है और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जन आवास योजना के तहत इसका काम भी तेज गति से किया जा रहा है। लेकिन अफसोस की बात है कि बजरी की कमी और बैंकिंग सेक्टर के द्वारा इस प्रोजेक्ट पर ध्यान न देने के कारण आम लोग और बिल्डर दोनों ही वर्ग परेशान है। आपको बता दें, राजस्थान के अंदर 44 प्रोजेक्ट तो गवर्नमेंट लैंड पर और तमाम सैकड़ों प्रोजेक्ट जो है वो प्राइवेट बिल्डर अपनी लैंड पर यहाँ पर बना रहे हैं ताकि आम आदमी के घर का सपना सच किया जाए। इस सपने को सच करने के लिए मजदूर वर्ग से लेकर के बिल्डर से लेकर के सरकार का हर प्रतिनिधि जुटा हुआ है। लेकिन अफसोस की बात है कि बैंकिंग सेक्टर अगर अपनी थोड़ी सी इच्छा शक्ति को जाहिर करे तो शायद हर व्यक्ति के घर का सपना जो कि 2022 तक सरकार ने देखा है वो साकार हो पाएगा। हालांकि प्रोजेक्ट के अंदर कई बार फेरबदल किया गया, कई तरह की समस्याएं आई। अगर इन समस्याओं को पूरी तरह से दूर कर दिया जाता है समय रहते तो शायद 2022 तक ये सपना पूरी तरह साकार हो सकेगा। सहयोगी घनश्याम के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर।